बंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल बंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है आपका जलियांवाला हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। ठीक, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड बाग कब हुआ था। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये आपको डेट और सन याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखते हैं बच्चों की जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। तो ये था आपका 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, तो इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके विरोध में एक सभा का आयोजन हो रहा था। ठीक, तो ये जो दो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, इंडिया के थे, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें अमृतसर जिले में जलियांवाले बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन हो रहा था। ठीक, तो ये आयोजन कब हो रहा था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाले बाग नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर जिले में मार्शल लॉ लागू करते हुए इस सभा को गैरकानूनी घोषित किया था। ठीक, तो हम आपको क्या बताने जा रहे थे कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें सबसे बड़ा मेन कारण क्या था। तो बच्चों काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो आपका गुरुद्वारा होता है, तो पंजाब के जो लोग थे बैसाखी का त्यौहार मनाने गुरुद्वारा में गए थे। वहाँ छोटे बच्चे भी थे, बड़े थे, बूढ़े थे, मतलब सभी प्रकार के लोग वहाँ पर मौजूद थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और नए युवा भी। ठीक, तो बैसाखी का त्यौहार था। तो गुरुद्वारा जो था वो आपका जलियांवाला बाग था, बगीचा था जिसका जलियांवाला बाग नाम था। तो वहाँ पर क्या है, एक सभा का आयोजन किया जा रहा था। ऐसे अंग्रेजों ने माना यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो उस सभा को मतलब इन्होंने क्या कहा, गैर कानूनी सभा बताया। इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। जो बच्चों अब ये धारा 144 होती है ना, जिसमें कि 5 से 10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो इसी तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में एक मार्शल लॉ होता था। ठीक, तो मार्शल लॉ में क्या होता था कि ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर बैसाखी का त्यौहार था, गुरुद्वारे में सभा हो रही थी, या फिर वहाँ गुरुद्वारे में ये लोग बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। तो इनका कहना था कि ये जो इनकी सभा है ये एक तरह से गैर कानूनी है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि जब वहाँ के जनरल डायर थे, उनको पता चला कि जलियांवाले बाग में ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें सभा का आयोजन हो रहा है, तो जनरल डायर सेना की एक टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँचा और वहाँ गोलियाँ चलवा दी। ठीक, तो जो जलियांवाले बाग में लोग उपस्थित थे वो लोग निहत्थे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई औजार वगैरह नहीं लिए थे, और निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी और सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 379 बताई गई, जबकि भारतीय नेताओं के अनुसार 800 से 1000 लोग वहाँ मारे गए थे। ठीक, तो अंग्रेज़ों ने क्या बताया कि वहाँ जो लोगों की मृत्यु हुई है वो 379 हुई है, और जो वहाँ के भारतीय नेता वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया कि 800 से 1000 लोगों की मृत्यु वहाँ पर हुई थी। ठीक, तो ये था बच्चों आपका जलियांवाला बाग कि किस तरीके से हुआ कि वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाले बाग में, और जो ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने जब सभा का आयोजन सुना या देखा तो वहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था पहले ही। तो मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और जब जनरल डायर वहाँ के उन्होंने
सुना कि यहाँ सभा हो रही है, तो सभा को भंग करने के लिए निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसवा दी थी और जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये आपका अंग्रेज़ों का आंकड़ा दिया गया है, ये सरकारी आंकड़ा जो भारतीय नेताओं का था वो दिया गया है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर दे लीजिएगा। ठीक, इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और सर शंकरन रावत ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड में, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, किसने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर शंकरन रावत ने। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे बन जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से किसने इस्तीफा दे दिया था? सर शंकरन रावत ने। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन लॉर्ड हंटर गठन किया गया। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर का बचाव करते हुए कहा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ गोलियां चलवाना उचित था। ठीक, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हो गया, इसके बाद एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन या लॉर्ड हंटर। ठीक, तो इस कमीशन का गठन किया गया, जिस कमीशन में क्या हुआ कि इस कमीशन में जो रिपोर्ट थी वो जनरल डायर के बचाव में थी। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि जनरल डायर ने जो अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में जो गोलियां बरसवाई वो उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलवाई थी, जो उचित था। ठीक, तो इन्होंने जनरल डायर का बचाव करते हुए बताया कि भीड़ ज़्यादा थी, नियंत्रित नहीं हो रही थी, इसलिए जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवाई थी। ठीक, तो ये था पूरा बच्चों जलियांवाला हत्याकांड। छोटा सा टॉपिक आपका है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन इसको हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको पूरा समझाया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये क्यों किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये आपका चलाया गया था। सभा एक की जा रही थी जलियांवाले बाग में, अमृतसर के जलियांवाले बाग में। वहाँ पर क्या हुआ कि एक सभा का आयोजन किया जा रहा था 13 अप्रैल 1919 को। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर जिले में मार्शल लॉ लागू करते हुए इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जनरल डायर की एक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा और वहां गोलियां चलवा दी और सैकड़ों लोग वहां मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की जो संख्या थी 379 बताई गई, जबकि भारतीय आंकड़ों के अनुसार 800 से 1000 लोग मारे गए थे। ठीक, और इसका मेन जो पॉइंट है ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने सर की उपाधि त्याग दी या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और किसने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो इसमें आपको आंसर इसका याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी और सर शंकरन रावत ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, इसके बाद बच्चों हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। जो कमीशन जो था वो जनरल डायर के बचाव में कार्य कर रहा था और इन्होंने बताया कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी अमृतसर के जलियांवाले बाग में, वहाँ भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहाँ गोलियां चलवाई थी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।